तो भाइयों, अकेले में बैठकर कभी सोचा है मैं कौन हूँ? ये जो सांसें चल रही हैं, ये जो दिल धड़क रहा है, इसके पीछे का मकसद क्या है? क्या लाइफ बस पैदा होना, पढ़ाई करना, नौकरी करना, शादी करना, बच्चे पैदा करना और एक दिन मर जाना है? और मौत? मौत के बाद क्या? अंधेरा? सब खत्म? इन सवालों ने इंसानियत को हजारों सालों तक परेशान किया है और इन्हीं अस्तित्व के यानी एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस के जवाब हमारे पूर्वजों ने या हमारे ऋषि मुनियों ने शायद हजारों साल पहले ही दे दिए थे। एक ऐसी फिलॉसफी में जो दुनिया की सबसे पुरानी फिलॉसफीज में से एक मानी जाती है, द वैदिक फिलॉसफी। आज हम लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु के सबसे बड़े रहस्य को डिकोड करने जा रहे हैं थ्रू द लेंस ऑफ वेदास। यह वीडियो आपकी लाइफ को देखने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकता है, तो स्टिक टू द वीडियो टिल द एंड। सोच के देखिए, आप एक मूवी देख रहे हैं, आप कैरेक्टर के साथ हंसते हैं, रोते हैं, उसके दुख में दुखी होते हैं, लेकिन आपको पता है आप स्क्रीन के इस पार हैं, उस मूवी में नहीं है, वो कैरेक्टर नहीं है। व्हाट इफ मैं आपसे कहूं कि ये लाइफ, ये पूरी दुनिया, ये एक मूवी है और आप कोई कैरेक्टर नहीं हो, आप इस मूवी को देखने वाली एक कॉन्शियसनेस हो। वैदिक फिलॉसफी का ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है और आज हम इसी गहराई में उतरेंगे। जब हम वेदों की बात करते हैं तो हम किसी किताब की बात नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट श्रुति। श्रुति यानी जिसे सुना गया हो। माना जाता है कि ये नॉलेज ऋषि मुनियों ने गहरी मेडिटेशन में रहते हुए इस यूनिवर्स से या इस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से रिसीव किया था। तो हमारा पहला वैदिक कंसेप्ट क्या कहता है? वैदिक फिलॉसफी कहती है कि पूरे यूनिवर्स में हर जगह एक ही चीज है, एक अल्टीमेट रियलिटी, अनंत, एटर्नल, अनचेंज्ड, जिसे कहते हैं ब्रह्म। सोचिए, ब्रह्म एक अनंत समुद्र है, कॉन्शियसनेस का, लाइट का, एनर्जी का एक बड़ा सा समुद्र। अब उस समुद्र में से एक बूंद अलग हुई, वो बूंद आप हैं, मैं हूं, हर जीव है। उस इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को, उस मैं की फीलिंग को आत्मा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। उपनिषद कहते हैं कि वो बूंद कभी समुद्र से अलग हुई ही नहीं, वो बूंद समुद्र का ही एक हिस्सा है। और इसी रियलाइजेशन को एक महावाक्य में कैप्चर किया गया है, तत्त्वम असि। तत्त्वम असि मीन्स वह तुम ही हो। आप एज ए इंडिविजुअल साउल यानी आत्मा उस अल्टीमेट रियलिटी से यानी कि ब्रह्म से अलग नहीं हो। यू आर दैट एंड दैट इज यू। ये आइडिया इतना रेवोल्यूशनरी है कि इसने हजारों सालों से इंडियन थॉट को और इंडियन फिलॉसफी को शेप किया है। तो अब सवाल आता है कि अगर सब ब्रह्म ही हैं, अगर मैं, आप सब ब्रह्म हैं, तो हम इस बॉडी में फंसे क्यों हैं? हम ये दुख, दर्द, खुशी क्यों एक्सपीरियंस कर रहे हैं? इसका आंसर है संसार। संसार का मतलब है भटकना या प्रवाह। प्रवाह मीन्स फ्लो। ये लाइफ, डेथ और रीबर्थ का एंडलेस साइकिल है, यानी कि एक कॉस्मिक व्हील। तो जब तक हमारी आत्मा उस भ्रम को पहचान ना ले या उस भ्रम को रियलाइज ना कर पाए, तब तक ये व्हील चलता रहेगा और हम यही एक लाइफ से दूसरी लाइफ में घूमते रहेंगे। यह साइकिल चलता रहता है और इस साइकिल को फ्यूल क्या करता है? हमारे कर्म। कर्म यानी हर एक्शन, हर थॉट, हर इंटेंशन एक एनर्जी क्रिएट करती है जो हमसे जुड़ जाती है और हमारे फ्यूचर को शेप करती है। अच्छे कर्म आपको ऊपर ले जाते हैं और बुरे कर्म आपको नीचे ले आते हैं, बट दोनों ही आपको इस चक्र से बांधे रखते हैं। हमारा नेक्स्ट वैदिक कंसेप्ट है डेथ यानी कि मौत। तो मौत क्या है? वैदिक फिलॉसफी कहती है कि मौत सिर्फ कपड़े बदलने जैसा है, जैसे भगवद गीता में लिखा है। जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। जब डेथ होती है तो आपका फिजिकल शरीर ही खत्म होता है, लेकिन आपकी आत्मा आपके सूक्ष्म शरीर के साथ आगे बढ़ती है। इस सटल बॉडी में आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी मेमोरीज और आपके कर्म इम्प्रिंट होते हैं। यही ब्लूप्रिंट है आपके अगले जन्म का। तो यही वैदिक फिलॉसफी कहती है कि आपकी आत्मा अलग अलग रेल्म्स में जाती है आपके कर्मों का फल भोगने के लिए और फिर नए जन्म के लिए वापस आ जाती है। तो क्या इस व्हील से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या इस साइकिल को तोड़ा जा सकता है? तो अकॉर्डिंग टू वैदिक फिलॉसफी, हाँ, इस अल्टीमेट एस्केप को कहते हैं मोक्ष
यानी मुक्ति। मोक्ष कोई जन्नत या स्वर्ग नहीं है जहां पे आपको जाना है, ये एक स्टेट ऑफ रियलाइजेशन है। ये वो मोमेंट है जब आत्मा को रियलाइज हो जाता है कि मैं ये बॉडी नहीं हूं, मैं ये माइंड नहीं हूं, ये कर्म मुझसे नहीं जुड़े, मैं ही तो ब्रह्म हूं। और जब इस रियलाइजेशन के बाद बॉडी की डेथ होती है तो वो फिर से इस कार्मिक साइकिल में वापस नहीं जाती। वह आत्मा ब्रह्म में ऐसे विलीन हो जाती है जैसे कोई नदी समुद्र में मिलकर समुद्र बन जाती है। तो अकॉर्डिंग टू वैदिक फिलॉसफी दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द ह्यूमन लाइफ। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमें ये सच्चाई दिखती क्यों नहीं? अगर हम ही ब्रह्म हैं तो ये दुनिया, ये सेपरेशन, ये दुख, ये सुख, ये सब क्यों? यहाँ पे वैदिक फिलॉसफी कंसेप्ट देती है माया का। जी हाँ, माया। माया यानी इल्यूजन। माया वो कॉस्मिक इल्यूजन है, वो पर्दा है जो इस रियलिटी को छुपाए हुए है। इस माया के कारण ही एक ब्रह्म अनेकों रूपों में दिखता है। ये सारे पेड़, ये सारे जानवर, इंसान, ये सारे प्लैनेट्स, ये सारा यूनिवर्स इसी के अनेक रूप हैं। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना, रस्सी तो हमेशा रस्सी ही रहेगी, बट हमारे इल्यूजन ने, हमारी बुद्धि ने उसे सांप समझ लिया। वैसे ही ब्रह्म हमेशा ब्रह्म ही है, बस हमारे इग्नोरेंस और इस दुनिया की माया की वजह से मैं और तुम का प्रोजेक्शन डाल देती है और हम इस प्रोजेक्शन को सत्य समझकर इसे मानने लगते हैं। मोक्ष इसी पर्दे को हटाता है और रस्सी को रस्सी की तरह दिखाता है। ये फिलॉसफी आपको दुनिया से भागने के लिए नहीं कह रही, ये आपको दुनिया में जीने का एक पावरफुल तरीका सिखाती है। तो आप कौन हैं? आप एक आइडिया हैं जो एक बॉडी में मैनिफेस्ट हुआ है। आप एक लहर हैं जो अनंत समुद्र का हिस्सा है। आप एक थॉट हैं जो कॉस्मिक माइंड में उत्पन्न हुआ है। यू आर नॉट ए ह्यूमन बीइंग, you are a spiritual experience or you are a spiritual being having a human experience।